Hey everyone, good morning and welcome back to my YouTube channel. I hope you are doing very well. So कैसे हैं आप लोग? I hope आप लोग अच्छे होंगे. So आज का मेरा जो व्लॉग होने वाला है वो किस टॉपिक पे होने वाला है, तो जो कि आपने मेरे थंबनेल से जान ही लिया होगा. तो चलो इस व्लॉग को कंटिन्यू कर देते हैं. तो आपको ले चलते हैं मनोना धाम. तो आज मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, मनोना धाम से, और श्याम बाबा की नगरी से मैं ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ. तो यहाँ हम आ चुके थे, रात के बजे थे 2:30 और हम आ चुके थे मनोना धाम पर. और ये है बरेली में, बरेली के आमला गांव में ये मनोना धाम स्थित है. और जैसा कि आप देख सकते हो बाहर कितना कोहरा हो रहा है, कितनी ज़्यादा ठंड हो रही है कि आप पूछो मत, इतनी ज़्यादा ठंड हो रही थी. और यहाँ हम सब लोग आ चुके थे क्योंकि कहते हैं ना, जल्दी आओगे तो जल्दी ही जगह मिलेगी, इसलिए हम जल्दी पहुंच गए थे. तो हम जल्दी जल्दी बैठने जा रहे थे. सबसे पहले हमने प्रसाद लिया. सुबह के लिए आरती तो सुबह को 7:30 बजे होगी. देन हमने सबसे पहले प्रसाद वगैरह ले लिया था. देन उसके बाद हम निकल जाते हैं धाम के लिए. ये है मनोना धाम, जो कि है बाबा की नगरी, श्याम बाबा की नगरी है. और यहाँ पे काफ़ी चमत्कार हुए हैं कि लोगों के कैंसर ठीक हुए हैं, लोगों के जो मतलब लाल बीमारियाँ बिल्कुल ठीक हुई हैं, जो चल नहीं पाता था वो चल पाया है. और काफ़ी चमत्कार आपने वीडियोस में सुने होंगे कि हाँ बाबा जी के पास हम आए थे और हम बिल्कुल सही होके जा रहे हैं. जो एक बार गया वो दोबारा ज़रूर आया है. और यहाँ हम सब लोग बैठ गए थे बाबा के दर्शन के लिए. और जैसे कि यहाँ आज एकादशी थी तो यहाँ डेकोरेशन वगैरह भी चल रही थी. और आप जैसे 2:30 बजे से लोग लगे हुए थे डेकोरेशन के लिए. आरती तो सुबह 7:30 बजे ही होनी है. और सच आपको एक इन्फॉर्मेशन और बता देती हूँ कि ये खाटू श्याम की जन्मभूमि है. जो खाटू श्याम महाराज हमारे थे उनका यहाँ जन्म हुआ था. और जब जन्म हुआ था तो यहाँ पे इसलिए थोड़े से इससे उनकी जन्मभूमि यहाँ बोली जाती है. देन उसके बाद आपकी जो मनोकामना है वो आप घर से अपनी इच्छा मतलब एक पेपर पे लिख के आ सकते हो और बाबा जी के यहाँ चढ़ने में चढ़ा सकते हैं. और यहाँ बाबा के आगमन के लिए यहाँ तैयारियाँ पूरे जोर शोर से चल रही थी. और देख सकते हैं कितने अच्छे से सुंदर से सजावट करी थी. काफ़ी लोग यहाँ पर लगे हुए थे. और सीरियसली जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था वैसे वैसे भक्तों की भीड़ भी लग रही थी. बेचारों को खड़े होने तक की जगह नहीं मिल रही थी. और अगर यहाँ पे आप आओ तो प्लीज़ जल का छींटा ज़रूर लीजिएगा. देन उसके बाद यहाँ पे बाबा श्याम के जयकारे लग रहे थे और सब भक्त मिलके जयकारे लगा रहे थे. बोल हरे के सहारे की जय, बोल लगातार की जय, बोल नीले घोड़े वाले की जय, बोल लाज बचाने वाले की जय, बोल 3 बार धारी की जय, बोल शीश के दानी की जय, बोल चमत्कारी मनोना धाम की जय, बोल महंत जी महाराज की जय, जय जय. जैसे कि आप देख ही सकते हो जयकारे लग चुके थे. देन बाबा जी की यहाँ एंट्री हो जाती है. ये हैं वो बाबा जी, इनके हाथों के चमत्कार के बारे में आप सुन ही चुके हो. और यहाँ पे हम भी आए थे, हम भी देखना चाहते थे कि क्या चमत्कार होता है, कैसे होता है. और देन उसके बाद यहाँ आरती की तैयारी चल रही थी. सुबह 7:30 बजे की आरती थी ये. और यहाँ पे भक्तों की देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी. देन यहाँ आरती स्टार्ट होने वाली थी. बाबा जी आरती करेंगे. देन उसके बाद मिलेगा जल का छींटा, जो कि सबसे मेन है आरती का, और आप भी ज़रूर लीजिएगा. तो यहाँ आरती स्टार्ट हो जाती है. सो फाइनली गाइज, आरती के बाद जो मेन था जल का छींटा, ये भी बोलती है नसीब वालों को ही जल के छींटे मिलते हैं, ऐसे किसी को जल्दी से मिलते भी नहीं है. और इसलिए से बताऊँ तो सुबह के टाइम में मतलब इस आरती में मेरे को बहुत हल्का सा छींटा मिल पाया था, मुझे प्रॉपर नहीं मिल पाया था. देन उसके बाद हमें जाना थे मंदिर के दर्शन करने थे. तो यहाँ से लाइन लगी हुई थी भक्तों की, बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की लोग करते हैं, आपको पता ही है. देन उसके बाद हम चलते हैं और निकल पड़ते हैं मंदिर के दर्शन के लिए. थोड़ी इतनी ज़्यादा भीड़ हो तो काफ़ी मज़ा भी आ रहा था, ठंड भी हो रही थी और अच्छा भी लग रहा था. कभी कभी ऐसे दर्शन भी अच्छे लगते हैं, करने चाहिए. और अगर आपके यहाँ भी कोई ज़्यादा बीमार है या फिर जो ठीक नहीं हो पा रहा है, दर्द रहते हैं, तो आप ज़रूर यहाँ पे लेके आइए उन्हें.
और जो बेचारे डॉक्टर भी जिनको मना कर देते हैं ना, वो यहाँ पर उम्मीद लेकर आते हैं। इतना मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा ये चीज़ कि जिसको किसी को इमरजेंसी हो तो सीधा बाबा जी भागे भागे जाते हैं। और यहाँ पे ये मन्नत के धागे हैं जो कि आपको प्रसाद में मिलेंगे, रख के धागे मिलते हैं। जो भी आपकी मन्नत है वो बोल के यहाँ पे धागे बांध दीजिए। अगर आपकी मन्नत पूरी हो जाती है देन उसको आके एक धागा कोई सा भी यहाँ पे आप खोल सकते हैं। देन उसके बाद हमने लगवाया टीका, और टीका लगवाने के बाद हमें अंदर के दर्शन हुए भगवान के। और अभी देख सकते हो कितने ज़्यादा अच्छे हमें दर्शन हुए हैं। सीरियसली बहुत अच्छे, मतलब शाम जी तो इतने प्यारे लग रहे थे और हमारे लाला भी बहुत सुंदर लग रहे थे। देन दर्शन करने के बाद हम बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद यहाँ हम मतलब धूप वगैरह जलाते हैं, दीपक जलाते हैं, और यहाँ पे भी धागा मन्नत का बांध देते हैं। और उसके बाद ठंड इतनी ज़्यादा हो रही थी कि मतलब हाथ पैर ना चलना बंद हो गया था हमारा तो। देन उसके बाद मैंने इन आंटी का वो ले लिया वीडियो। ये मुझे थोड़े मोटो टाइप से गोलू मोलू ऐसे लाल गाल ऐसे लग रहे सो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे जो लंबी लाइन ये लग रही है लोगों की, ये इसलिए लग रही है शाम जल के लिए। तो जो आप देख रहे हो हाथ में, ये शाम जल है जो यहाँ से लिया जाता है। जिसको भी किसी को रोग है वो ये जल लेके जाए, बाबा जी के हाथों का हाथ लगवाए। देन उनका जो मंत्र वगैरह जो भी पढ़ते रहते हैं, हाथ लगाते रहते हैं। देन उसके बाद बाबा जी एक इमरजेंसी केस भी देखने गए थे। उसके बाद हमने पी चाय तो इतनी गजब मिली ना, हुआ मज़ा आ गया, दिन बना दिया इस चाय ने तो। देन उसके बाद हमने बाबा जी के दर्शन किए, और यहाँ देख सकते हो बाबा जी खुद अपने हाथों से भक्तों को पानी भी पिला रहे थे। बहुत अच्छा, मतलब अच्छा लगा कि लोग इतना मान रहे हैं, सच में उनके जो रोग हैं वो सही हो रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा है। देन उसके बाद हमने ले ली थी धूप, और सीरियसली ठंड में बहुत ज़्यादा हो रही थी तो धूप निकल चुकी थी फाइनली, और काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम जाते हैं कुंड से पानी लेने नहाने के लिए, और आप अपने घर से लेके आए कोई बोतल यहाँ से नहाने का पानी ले जाइए। कुंड का पानी है और इसके भी काफ़ी चमत्कार है, नहाने के लिए यूज़ किया जाता है। देन उसके बाद हमने मार्केट घूमा। देन उसके बाद यहाँ पे ना एक बागेश्वर धाम बालाजी का भी मंदिर बन रहा है बगल में, 1.5 किलोमीटर दूरी था, तो हमने सोचा चलो इतने हैं हम इनके भी दर्शन कराते हैं। तो काफ़ी मतलब हमें दर्शन करते करते 11:30 बज चुके थे। देन उसके बाद हम बागेश्वर धाम बालाजी में आ गए थे, राम दरबार वहाँ पे था। उसके बाद हमने प्रसाद लिया। प्रसाद लेने के बाद यहाँ हमने प्रसाद चढ़ाया। उसके बाद हमने करी यहाँ पे परिक्रमा। बोलते हैं कि यहाँ परिक्रमा करनी चाहिए। यहाँ पे अभी मंदिर बनेगा, भी काम चल रहा है, और अच्छे से बालाजी की यहाँ पे मूर्ति स्थापित की जाएगी। अभी थोड़ा छोटा ही अभी थोड़ा कर रखा है इन्होंने। और यहाँ देन उसके बाद हमने भगवान के दर्शन किए, यहाँ पे प्रसाद वगैरह चढ़ाया। चढ़ाने के बाद हम निकल आते हैं। देन उसके बाद हम आ जाते हैं मार्केट में, और इतने सुंदर सुंदर यहाँ कान्हा जी की तस्वीरें, खाटू श्याम जी की तस्वीरें बहुत सुंदर सुंदर थी। और यहाँ देख रहे सबसे सुंदर तो मुझे एक ही चीज़ लगे थे, वो थे लड्डू गोपाल। कितने प्यारे लग रहे थे, कितना मनमोहक उनका मतलब चेहरा था, इतना सुंदर लग रहे थे देखने में। और यहाँ ऊपर श्याम जी की भी काफ़ी अच्छी तस्वीरें थी। और वजह से ये बता दूँ, खाटू श्याम जी ने इस पेड़ के नीचे बैठ कर तपस्या करी थी, सब बोला जाता है। और देन उसके बाद शाम की आरती हमें लेनी थी, तो हम पहले ही लाइन में लग गए थे 3:30-4 बजे। और क्योंकि जगह नहीं मिल पा रही थी, और शाम के टाइम में तो हमें जगह मिली नहीं। लोग मतलब दोपहर मतलब क्या 10:30-11 बजे के बाद आरती समाप्त होने के बाद लोग फिर से 2 बजे से फिर लाइन में लग गए थे। बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। फिर लोगों ने यहाँ पे भजन कीर्तन किए तब तक खड़े होकर। और देख सकते हो सुबह से ज़्यादा भीड़ तो मुझे शाम में लग रही थी, इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी, बहुत ज़्यादा। और देन शाम की आरती हमें लेनी थी। देन उसके बाद हमें निकलना था घर के लिए। और भीड़ देख के तो मैं मतलब शौक में रह गई कि इतनी ज़्यादा भीड़, माय गॉड तो कोई चमत्कार है तभी भीड़ है। और आप लोग भी ज़रूर आ सकते हैं मनोना धाम पर। देन यहाँ पे आरती स्टार्ट हो गई थी, सब लोग आरती कर रहे थे। और सबसे पहले हमने यहाँ ऊपर हम खड़े हो गए थे, क्योंकि हम पहले उस सुबह के टाइम उस साइड खड़े हुए थे तो हमें आरती के दर्शन नहीं हो पाए थे। देन हम यहाँ पे खड़े हुए थे, हमें आरती के दर्शन हो चुके थे। तो उसके बाद जो मेन था शाम जल का छींटा, जो कि मुझे सुबह बहुत हल्का मामूली सा मिला था। बोलते हैं कि नसीब वालों को भी ये छींटा मिलता है, ऐसे किसी को नहीं मिलता। जो अच्छे मन से शुद्ध मन से आया उसे छींटा मिलता है। और यहाँ पे देख सकते हो। देन मुझे बहुत अच्छे से छींटा मिल गया था, और मेरे को यहाँ प्रसाद भी मिला। और इसी ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड मेरा। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा? आई होप आपके लिए ये ब्लॉग अच्छा होगा और आप लोग भी यहाँ आ सकते हो। बाय।